Hello and welcome to the session on ASP.NET Razor Iteration Statements। आइट्रेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड आज के कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7 का सॉल्यूशन डिस्कस किया था। और एक्सरसाइज 7 में हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब वैल्यूज़ को टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करने के कंसेप्ट और उसके सॉल्यूशन को डिस्कस किया था, और उसका आउटपुट इस तरीके से हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले हुआ। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन और एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, उसी का प्रोग्राम आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे रेजर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग। तो फैक्टोरियल नंबर एक्चुअल में मैथ का एक फंक्शन है जो किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 उस दिए गए नंबर तक। तो जो भी कैलकुलेटेड रिजल्ट हमारे पास आता है उसे हम फैक्टोरियल नंबर कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि आप एक नंबर यूज़ करते हैं 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 को 2, 3, 4 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हमने जो नंबर दिया है 5, 1 से स्टार्ट होकर उस 5 तक की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है 120, ये 5 का फैक्टोरियल नंबर है। तो इसका मतलब कि 120 जो है, 120 जो है वो फैक्टोरियल नंबर कहलाएगा नंबर 5 का। तो इसको हम एक्सेल में भी समझ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फंक्शन होता है फैक्ट, और इसमें अगर हम वैल्यू देते हैं 5 और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट हमारे सामने 120 आता है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसका रिज़ल्ट भी हमारे पास 120 आता है। तो ये इसका बेसिक लॉजिक है कि फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। जो हम नंबर यूज़र को या यूज़र से लेते हैं या हम स्पेसिफाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टोरियल नंबर का रिज़ल्ट मिलता है। तो इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि रेजर सिंटैक्स में हमने 2 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। एक f वेरिएबल लिया है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैथमेटिक्स का रूल है कि 1 होना ज़रूरी है, क्योंकि 0 के साथ अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट 0 ही होता है। और नंबर जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है एज ए यूज़र इनपुट वो है 5। तो हम 5 का फैक्टोरियल नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आइट्रेशन स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी होगी, क्योंकि हमें एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना है, मल्टीप्लिकेशन के टास्क को रिपीट करना है। तो लूप हमने चलाया है। वेरिएबल i स्टार्टिंग होता है 1 से, लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेगा, यानी n में 5 जो है 5 से वैल्यू के बराबर तक चलेगा और एक एक स्टेप इंक्रीमेंट होगा। और f की वैल्यू को f मल्टीप्लाइड बाय i किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में i की वैल्यू 1 है और f की वैल्यू भी 1 है। तो f 1 इंटू 1 हमारे पास रिजल्ट f में आ जाता है 1। फिर उसके बाद i की वैल्यू 2 हो जाती है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। फिर i की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। और फिर i की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 24 इंटू 5 हमारे पास रिजल्ट आता है 120। और यहाँ पर हमने टेक्स्ट टैग का यूज़ करके फैक्टोरियल ऑफ n वेरिएबल n वेरिएबल इज़ @f। तो @ सिंबल हम रेजर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को वेब पेज पे प्रिंट करवाना होता है, जनरेट करना होता है, तो हम @ सिंबल को यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। तो f को हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया, और दूसरा वेरिएबल n जो है वो हमने 5 से इनिशियलाइज़ किया। और डिव सेक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, @for लूप हमने यहाँ पे चलाया फॉर। और वेरिएबल अगर आप i ऊपर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो ऊपर भी कर सकते हैं, और हम यहाँ भी कर सकते हैं i इक्वल्स टू 1, और उसके बाद i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस।
और इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहे हैं, f इक्वल्स टू f मल्टीप्लाइड बाय i की वैल्यू। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन हो गया और यहाँ पर हम टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने प्रिंट करवाया फैक्टोरियल ऑफ @n इज़ @f। तो जो फैक्टोरियल वैल्यू है n वेरिएबल में जो वैल्यू हमने दे रखी है 5 इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ f। तो इसको जब हम सेव करने के बाद सेव किया और एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट जनरेट होगा वो इसी फॉर्मेट में हमारे पास आएगा। तो यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट जनरेट हुआ है फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो ये हमारी तरफ से टेक्स्ट टैग में डिस्प्ले करवाया हुआ मैसेज है और ये जो 5 है वो @n लगाने की वजह से आया और ये जो 120 है वो @f की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर 6 कर देते हैं, जो इसका आउटपुट है इसी तरीके से जनरेट हुआ है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 6 कर देते हैं तो 720 हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि अब 6 की वैल्यू भी अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल में अगर हम वैल्यू देते हैं 6 तो हमें वैल्यू मिलती है 720 और यहाँ पर भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ तो हमें रिज़ल्ट मिलता है 720। तो इसी सेम चीज़ को अगर हमने यहाँ पे 6 किया है और सेव करने के बाद अगर हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट फैक्टोरियल ऑफ 6 इज़ 720। तो इस तरीके से हम अपने रेजर सिंटैक्स का यूज़ करके ASP.NET एप्लीकेशन में फैक्टोरियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम है एक एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज नंबर 8 में हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको ASP.NET रेजर ऐप जनरेट करनी है जो कैलकुलेट करती है दिए गए नंबर की पावर। तो इसमें एक हिंट आपको दे देते हैं कि इसमें हमें 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहली वैल्यू होगी नंबर और दूसरी वैल्यू होगी उसकी पावर। तो नंबर सपोज़ आपने लिया 2 और पावर अगर आप लेते हैं 6, तो दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए 64। यानी कि 2 की पावर अगर 6 आता है तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए। तो इसके लिए भी एक्सेल में फंक्शन होता है POW पावर, और इसमें अगर हम वैल्यू देते हैं 2 और पावर देते हैं 6 तो हमें रिज़ल्ट में मिलता है 64। तो इसी फंक्शन को आपको कैलकुलेट करना है ASP.NET रेजर ऐप में अगली एक्सरसाइज में, और इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एपिसोड नंबर 61 था और नेक्स्ट एपिसोड में हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।